बड़ी खबर के साथ करेंगे। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास आज छठे रोज भी जारी रहा, जिस दौरान कई मामलों पर बहस हुई। अरकान असेंबली ने इस दौरान कई मामले उठाए और हुकूमत ने कई मामलों का जवाब दिया। जो वज़रा थे काबीना के, उन्होंने जवाब दिया, ताहम कई अरकान असेंबली को सवाल पूछने का मौका नहीं मिला। आपको बता दें कि कल जिस तरह से जम्मू कश्मीर का बजट पेश हुआ और उसके बाद आज छठे रोज़ भी इस मामले पर बहस जारी रही। कई मामले और कई सवालात पूछे गए अरकान असेंबली की जानिब से, जिसका वज़रा ने जवाब भी दिया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास आज हफ्ते के रोज़ भी जारी रहा, जिस दौरान आज असेंबली सेक्रेटरीट की तरफ से 21 सवालों के जवाब देने थे। तमाम वक्फे सवालात के दौरान कुछ ही मेंबरान के सवालों के जवाब दिए गए। मेंबर असेंबली अब्दुल मजीद लारमी, जावेद अहमद मिर्चाल, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, वहीदुर रहमान पर्रा, जावेद इकबाल चौधरी, राजू कुमार भरत, शौकत हुसैन गनाई, डॉक्टर भारत भूषण, रफ़ीक अहमद नाइक, अर्जुन सिंह राणा समेत कई मेंबरों के सवालों को आज लिस्ट किया गया था। अच्छबल को तहसील का दर्जा देने से मुतल्लिक अब्दुल मजीद लारमी के सवाल के जवाब में हुकूमत ने कहा कि हुकूमत के पास कोई भी मंसूबा अच्छबल को तहसील का दर्जा देने का नहीं है। वहीं जावेद अहमद मिर्चाल के सवाल के जवाब में वज़ीर बराए दही तरक्की और पंचायती राज ने कहा कि ज़िला कुपवारा के गरना इलाके में सियाहत के हवाले से काफ़ी गुंजाइश है, क्योंकि कुदरती आबशार और पहाड़ों से वहाँ की आबादी खूबसूरत है। तहरीरी सवाल के जवाब में वज़ीर मौसूफ ने कहा कि टेटफाल और आसपास के गाँव में सयाहती मरकज़ बनाए जा सकते हैं। करना में शादरा मंदिर के तामीर से एक नए सयाहती बाब का दरवाज़ा खुल चुका है, ये हुकूमत की तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ मोहम्मद यूसुफ तारिगामी के सवाल के जवाब में वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत के पास 5 मरला ज़मीन लोगों को देने के बारे में कोई भी प्रोग्राम नहीं है। ये सवाल मेंबर असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से उठाया गया है और वज़ीर मौसूफ ने इस हवाले से कहा कि ताहम जिन लोगों के पास रिहायशी मकानात के लिए ज़मीन नहीं है, उन्हें PMAY के तहत ज़मीन फराहम की जाती है। ज़िला कुलगाम में भी कई लोगों को इस ज़मीन में ज़मीन फराहम की गई है, ताहम 5 मरला के हवाले से हुकूमत के पास कोई मनसूबा नहीं है। वहीं वहीदुर रहमान पर्रा की तरफ से स्टेलाइट टाउनशिप बनाने के मामले में सवाल पूछा गया था, जिस पर हुकूमत ने कहा कि मुख्तलिफ मकामात पर टाउनशिप बनाने का मनसूबा हाथ में लिया गया है, जिनमें पुलवामा का पदगामपोरा शामिल है, बांडीपोरा का वुदपोरा, जम्मू में बिलावल, कुठवा, छतरहामा श्रीनगर, वाकूरा गांदरबल, चवादी जम्मू और पूंछ में 1298.28 कनाल ज़मीन हासिल की गई है। श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 1200 कनाल ज़मीन की निशानदेही की है स्टेलाइट टाउनशिप के हवाले से। और आपको बता दें कि कुल मिलाकर 21 सवालों के जवाब देने थे, ताहम वक्फे सवालात के दौरान कुछ ही मेंबरान के सवालों के जवाब आज दिए गए। The said order government number 42 revenue S of dated 2018 dated 22/2008 number 57. There is no एक अलर्ट की गई है, क्या ये सही है? मैं सरकार से पूछ रहा हूं। वो भी बगैर मुआवजे के ऐसे फैमिलीज की बात करिए सर, वही और आधा एक हिस्सा जो 82 का है, जिस तरीके से मिनिस्टर साहब ने बताया कि दूसरा मेंबर असेंबली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने असेंबली में 5 मरला ज़मीन का मामला उठाया। कहा कि जिन लोगों के पास जो बेघर लोग हैं उनको 5 मरला ज़मीन फराम करने के हवाले से हुकूमत के पास क्या मनसूबा है, तो उस हवाले से कहा गया कि 5 मरला ज़मीन फराम करने के हवाले से हुकूमत के पास कोई मनसूबा नहीं है, ताहम जिन लोगों के पास घर नहीं है उन्हें PMAY के तहत ज़मीन फराहम की जाएगी। इस हवाले से मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा से भी बातचीत की है। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, जमीन को लेकर आपने कई सारे सवाल उठाए हैं और ये भी कहा कि एक फॉर्मर श्रीलंकन क्रिकेटर है जिसे कठुआ में जो है वो जमीन अलॉट की गई है, किस तरीके से? मैंने सवाल जो उठाया वो पहले ये कि जो 5 मरले ज़मीन मिलने का ऐलान किया है सरकार ने, उन लोगों के लिए
रहायशी मकान तामीर हो जिनके पास ज़मीन नहीं है। मैंने ये भी पूछा था एक्सटेंडेड फैमिलीज़ पर भी ये कानून लागू होगा या नहीं। हमारी नज़र में लागू होना चाहिए। जो भी बेघर हैं गाँवों में, शहर में, उनको ज़मीन मिलनी चाहिए ताकि वो अपना छत बना सके। दूसरा सवाल हमने ये कहा कि हमारे रियासत में डेवलपमेंट के नाम पर या बाकी इंडस्ट्री को शुरू करने के बारे में ये चर्चा है कि ज़मीन ली जा रही है किसानों से, लेकिन किसानों से जो ज़मीन ली जाए 2013 में कानून बना है, एक्ट बना है, उसके मुताबिक ली जानी चाहिए। लेट डाउन प्रोसीजर जो है उसको फॉलो किया जाना चाहिए और मनमानी नहीं होनी चाहिए। हमारे पास इतलात हैं, जहाँ तक कठुआ का ताल्लुक है 3-4 ब्लॉकों में मनमानी हो रही है, जिसकी तस्दीक की है वहाँ के ऑनरेबल एमएलए साहब ने भी, जो बीजेपी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। खड़े होकर उन्होंने भी कहा कि ये सही है। और इसी तरीके से डोरू एक और जगह है जहाँ के एमएलए साहब हैं मेरे साथ, मीर साहब, उन्होंने भी खड़े होकर कहा तहकीकात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। वहाँ 2000 कनाल ज़मीन 90 से पहले ग्रो मोर फूड स्कीम के तहत किसानों को दी गई, और जो पिछली ये एडमिनिस्ट्रेशन जो रही है पिछले 7 साल, इन्होंने बेदखल करने के आर्डर्स निकाले हैं, बोर्ड लगाया है उस ज़मीन पर कि ये अब स्टेट लैंड है, वहाँ के लोग चला रहे, हम जाए कहाँ। कुछ साल पहले सरकार ने हमें ज़मीन दे दी, अब यही दूसरी सरकार आ गई, वो हमें बेदखल कर रही है। कहने का मतलब ये है कि सरकार को चाहिए कि वो हाउस को एतमाद में ले लें और फैक्ट्स बताए, हकाइक बताए। ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। क्रिकेटर, फॉर्मर क्रिकेटर का भी जो है हाँ, श्रीलंका की फॉर्मर क्रिकेटर का आपने जिक्र किया कि कठुआ में उसे जो है वो इतना है हमारी इतला है हमारी कि फॉर्मर क्रिकेटर को ज़मीन दी गई है और वो भी बगैर किसी पैसा देने के। अगर ऐसा है, सरकार को वजाहत करनी चाहिए और सरकार को हाउस को एतमाद में लेना चाहिए। रिस्पॉन्स आपको मिला है? अभी जो रिस्पांस मिला, मैं उससे, हम सारे मेंबर मुतमईन नहीं हैं और इसीलिए हमने कहा कि हाउस के अंदर पूरी बहस होनी चाहिए इस अहम मुद्दे पर। बातचीत करने के लिए देखिए जिस प्रकार से जमीन को लेकर यहाँ पर जो है वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं और साफ तौर पर मोहम्मद यूसुफ एमएलए पुलवामा वहीदुर्रहमान पर्रा ने भी आज असेंबली में कई मामले उठाए और उसके बाद उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा के साथ खास बातचीत की। क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। विधायक वहीद पर्रा इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने डेमोग्राफिक चेंज को लेकर जो है वो सवाल उठाए हैं सदन में, क्या क्या? हमारा कंसर्न यह है कि जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ फ्रेजाइल प्लेस, यहाँ पर एक कैपेसिटी है फुटफॉल की। तो आप अगर इकोलॉजिकल को यहाँ के इकोसिस्टम को इग्नोर करेंगे, इकोलॉजी को इग्नोर करेंगे, देयर इज अ रैम्पेंट डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस एंड दीज प्रोजेक्ट्स व्हिच आर टेकिंग प्लेस राइट नाउ इन जम्मू एंड कश्मीर, उसकी इकोलॉजिकल असेसमेंट क्या है? ताकि वी हैव सीन अ ड्राई स्पेल ऑफ विंटर, वी हैव सीन अ हार्श समर्स, द वाटर टेबल इज डिक्रीजिंग। तो ये जो क्लाइमेट चेंज जम्मू कश्मीर में हो रहा है, इसका इम्पैक्ट आने वाली जनरेशंस को है। वी वांट JNK गवर्नमेंट टू टेल अस दैट व्हाट आर यू कंस्ट्रक्टिंग इन द वेटलैंड्स, इन द फॉरेस्ट्स, in the state lands, and these townships are for who are they? For locals. There's no demand for such townships. और अगर आप बना रहे हैं, इसका मकसद क्या है और इनमें कौन लोग रहेंगे? जम्मू कश्मीर के लोग रहेंगे, बाहर के लोग रहेंगे, वो आप क्लियर करिए। उन्होंने कहा DPR बनाने के बाद वो क्लियर होगा, हालांकि ऐसा होना चाहिए, पहले ही क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि देयर इज अ ग्रिपिंग कंसर्न अमंग द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अबाउट दिस कंस्ट्रक्शन, लैंड एक्विजिशन एंड ऑल्सो एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पर 1,25,025 करोड़ रुपए का कर्ज है। ये बड़ा इंकशाफ हुकूमत की जानिब से किया गया है कि जम्मू कश्मीर पर 1,25,025 करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि 5,429 करोड़ रुपए की बिलें अभी भी ज़ेर इल्तिवा है। साथ ही साथ PHE के कुल गैर अदाशुदा बिल 0.24 करोड़ रुपए हैं। और आपको बता दें कि इंकशाफ महकमे खजाना के इंचार्ज उमर अब्दुल्ला ने किया है कि जम्मू कश्मीर पर 1,25,025 करोड़ रुपए का कर्ज है। साथ ही खजाने में 5,429 करोड़ रुपए के बिलें ज़ेर इल्तिवा है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने ये बड़ा इंकशाफ किया कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े यानी जम्मू कश्मीर पर कर्ज का इतना बड़ा बोझ है। ये इंकशाफ जम्मू कश्मीर असम्बली की कार्रवाई के दौरान पेश आया है, जब
MLA हंदवारा सज्जाद गनी लोन के सवाल के तहरीरी जवाब में महकमे खजाना के इंचार्ज वजीर उमर अब्दुल्ला ने इंकशाफ किया कि जम्मू कश्मीर का कुल कर्जा पोर्टफोलियो बशमूल स्टेट डेवलपमेंट लोन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कर्ज, मुज़ाकराती कर्जे, नेशनल सेविंग, स्मॉल इंडिया गवर्नमेंट एडवांस और फिनांस एडवांस इंडिया एडवांस ओवरड्राफ्ट जनरल प्रोविडेंट फंड के ज़खायर और डिपॉजिट्स पावर बॉन्ड्स 1,25,025 रुपये हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महकमे खजाने के जवाब के मुताबिक SDL RBI के कर्जों की मद में कुल बकाया 69,894 करोड़ रुपए हैं। इसके बाद GPF के पास 27,901 करोड़ रुपए, ज़खायर में 14,294 करोड़ रुपए, NSSF के 5,758 करोड़ रुपए, गुफ्तशनीद के कर्जों में 4,032 करोड़ रुपए, UDAY 1 करोड़ रुपए, 6 करोड़ 60 लाख रुपए। हुकूमत ने यह भी इंकशाफ किया कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट हेड्स ऑफ अकाउंट्स के तहत 27 फरवरी 2025 तक खजाने में कुल बकाया 5,429.49 करोड़ रुपए हैं। साथ साथ ये भी इंकशाफ किया गया कि 25 फरवरी 2025 तक PHE के कुल गैर अदाशुदा काम के बिल 0.24 करोड़ रुपए हैं। कुल मिलाकर अभी जो जम्मू कश्मीर के ऊपर कर्जा है वो 1,25,025 करोड़ रुपए हैं, जबकि 5,429 करोड़ रुपए के बिल भी ज़ेर इल्तिवा। आगे बढ़ते हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने बजट को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए कहा कि इस बजट में सिर्फ मोदी सरकार की जारी करदा स्कीमें शामिल है। उन्होंने कहा कि इस बजट में OBC, SC, ST और दीगर पसमानदा तबकों के लिए कुछ नहीं रखा गया है। साथ मौजूद है सर, CM उमर अब्दुल्ला के द्वारा ये कहा गया कि ये बजट जो है वो आम जनता का है, ओपोजिशन का नहीं है। आप इसे किस तरह? आम जनता का बजट ये इसलिए है क्योंकि आम जनता के लिए नरेंद्र मोदी जी ने सारी योजनाएं रखी है। मुझे नहीं लगता कि उमर अब्दुल्ला साहब ने अपना कुछ इस स्टेट का, जब से इनकी सरकार बनी तो इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा दिया है। इसमें कुछ ऐसा नहीं लगता है कि ये आम जनता के लिए। हाँ, मुझे तब आम जनता के लिए लगता जब इन्होंने जो वादा किया था कि जम्मू कश्मीर की जनता के लिए हम 200 यूनिट बिजली फ्री लाएंगे, हम सिलेंडर लाएंगे, हम राशन लाएंगे। एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए AAY अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो रजिस्टर हैं केवल उन्हीं के लिए लाके, और उसमें भी अभी उनने क्लैरिफाई नहीं किया क्या वो ऑन ग्रिड बिजली दे रहे हैं। ये कहीं वो ना हो कि जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो सौर ऊर्जा अभी जनरेशन जो चल रही है, जो हर घर में हम दे रहे हैं, कहीं उसके साथ तो नहीं कनेक्ट करेंगे। अभी इस पे भी प्रश्न उठेगा। CM उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उन्होंने बैलेंस जो है वो रखा है, हर एक वर्ग के लिए जो है वो कुछ ना कुछ दिया है। जैसे क्या दिया? अनएम्प्लॉयड के लिए क्या दिया, डेली वेजर्स के लिए क्या दिया, OBCs के लिए क्या दिया, STs के लिए क्या दिया, मुझे बताइए ना। आम महिला के लिए क्या दिया? किसी भी वर्ग को। आपने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भी स्कीम्स है वो दोहराई है, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने अन्य चीजें भी जो है वो आम जनता को। जैसे एक चीज मुझे बताइए जो दिया है उन्होंने कुछ नहीं दिया, उन्होंने लिया। मैं अभी जल्दी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। आप जिस दिन मैं भी स्पीच करूंगा बजट पे, उस दिन आप मैं इनवाइट करूंगा, आप भी आइए। एक एक पॉइंट पे मैं बताऊंगा इन्होंने कहां पे जम्मू कश्मीर की जनता के साथ धोखा किया। जाली नौकरियों का झांसा देकर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बैरून मुल्क भेजे जाने और वहां गिरफ्तार करने पर रुकन असम्बली मुबारक अहमद गुल ने कहा कि इस तरह के मामले काबिल तशवीश है। उन्होंने कहा कि उनके हलके से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान को जाली नौकरी का झांसा देकर म्यांमार में गिरफ्तार किया गया है। मुबारक गुल ने यह मामला असम्बली में भी उठाया है। ये तो बड़ी अफसोस की बात है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का सफा कदर में एक लड़का फैज़ान रसूल, जिसको फेक जॉब ऑर्डर दिया गया, उसके बाद वो चला गया वहाँ पे और उसको अरेस्ट किया गया। और ये जो मामला है इसमें ये बड़ा संगीन मामला है कि ये बहुत सारे नौजवानों को जांच में ले रहे हैं और नकली ऑर्डर दे रहे हैं, उधर जाओ इधर जाओ। मैंने अब ये हाउस में भी उठाऊंगा ये, क्योंकि
उसके जो फैमिली है और हमारी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा इसमें लोगों का रोष है। इसलिए मैं एक गुजारिश होगी चीफ मिनिस्टर साहब से कि वो इस सिलसिले में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से बात करे। और जो वहाँ उसको पकड़ा गया उसको 4.5 लाख भी मांग रहे हैं, 4.5 लाख मांग रहे हैं, हम छोड़ेंगे। लेकिन मेरी गुजारिश होगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से बात करके उसको अपनी फैमिली के हवाला किया जाए। और ये इसके साथ में अपील करता हूँ जवानों को कि वो जब भी कोई ऑर्डर आ जाए बाहर के मुल्क का या कोई दे देगा ऑर्डर मिल जाएगा किसी और कंट्री में, उसको परखे, उसको देखे वो असली या नकली है। नौजवानों को होशियार रहना चाहिए इस सिलसिले में। ये जो नकली ऑर्डर दिए जा रहे हैं और फिर वहाँ उनको पकड़ा जा रहा है तो उसके बाद जेलों में डाला जा रहा है। सदन में ये मुद्दा उठाएंगे आप? मैं अभी उठाऊंगा। जिला कठुआ के बिलावर से रवा माह की 5 तारीख से 3 नौजवानों की लापता होने पर रुकने असेंबली बिलावर ने कहा कि तीनों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। उन्होंने कहा कि पुलिस और फौज भी उनकी तलाश में लगी हुई है। विधायक बिलावर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 5 मार्च को 3 कठुआ के बिलावर इलाके से 3 पर्सन जो है वो मिसिंग है। आपने असेंबली में भी ये मुद्दा जो है वो उठाया है, क्या कहेंगे? देखिए, विषय तो उठाया था कल सदन के अंदर भी, और जो भी संभव होगा सरकार भी लगी है, प्रशासन भी लगा है। मेरा एक बार फिर इनसे यही निवेदन है कि भैया जो भी आपसे संभव हो पाता है, जो भी आपका एक टेक्निकल जो भी आप कर रहे हैं, वैसे इन्होंने आज भी मुझे अभी तक इन्फॉर्मेशन आ गई है, काफ़ी ऑफिसर मेरे सदन में जब मुद्दा मैंने उठाया उसके बाद काफ़ी सारे अधिकारी वहाँ पे गए भी हैं, उच्च अधिकारी गए हैं पुलिस के। तो मैं फिर कहना चाहूँगा जो भी आपसे वेल इक्विप्ड जो सिस्टम आपका रहता है वो आप यूज़ करिए। हमारे 3 नौजवान हैं, दोष कोई नहीं था, एक बारात के अंदर वो गए थे और वहाँ से अब किन हालात में वो होंगे, कैसे वो होंगे, ये एक बड़ा मतलब विचारणीय विषय है। मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा, चाहे वहाँ पे हमारी सेना है, वहाँ पे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के एसओजी के लोग हैं, वो लगे हुए हैं। आज फिर वो ड्रोन्स वगैरह जो है, ये भी मैं मान के चल सकता हूँ कि हालात वहाँ के, क्योंकि जो वहाँ का फॉरेस्ट है बड़ा डेंस फॉरेस्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इनसे कहना चाहूँगा कि ये हमारा हिंदू बहुल क्षेत्र है। अगर यहाँ पे ऐसे हालात बनने जा रहे हैं तो साहब हमारे लिए बड़ा विचारणीय विषय रहेगा, क्योंकि ये क्षेत्र बिलावर का बड़ा पीसफुल एरिया है। स्थानीय अधिकारी से आपने बातचीत की? हुई है, सबसे बात हुई है, लगे हैं वो जो वहाँ पे एसडीओ पीओस हैं, यहाँ पे वहाँ पे एसएचओस वगैरह हैं, उन सबसे बात हुई है और उम्मीद कर सकते हैं। मैं तो भगवान के ऊपर अब यही कह रहा हूँ कि ईश्वर वो जो 3 लोग गए हैं उनको अपने घरों में भेजो। पिछले समय में आतंकी घटनाएं भी वहां पर देखने को मिली है, कुछ लिंक या फिर शक है आपको इस प्रकार का? पूरा शक लग रहा है साहब, क्यों नहीं होगा शक। अभी 20 दिन पहले 2 लोगों की कोहो के पास मेरे बिलावर विधानसभा में हत्या होती है। अगर वो किसी ने हत्या नहीं की, कुछ नहीं हुआ, तो आतंकवाद का भी वहां पे कुछ ऐसा मिला जुला कुछ इंडिकेशन लग रहा है। तो यहाँ पे तो सामने सामने दिख रहा है। तो सरकार जो इंक्वायरी प्रशासन को करनी चाहिए, जिला अधिकारियों को करनी चाहिए, जो एसएसपी को जवाबदेह होना चाहिए कि अभी आपने जो 20 दिन पूर्व जो 2 लोगों की हत्या वहां पे हुई, उसके ऊपर आपने अभी तक क्या छानबीन की, ये भी एक इंक्वायरी का विषय। आज भी सदन में आप मुद्दा उठा, देखते हैं, अभी देखते हैं क्या हालात बनते हैं। 3 जो नौजवान हैं, कितनी उम्र होगी? एक मेरे ख्याल में कोई 34 साल के हैं, एक कोई 40 साल के हैं और एक 14 साल के हैं, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है। लेकिन मैं अभी वहां पे जा रहा हूं, आपको एग्जैक्ट पोजीशन वहां की 1-2 दिन के बाद फिर बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कठुआ के बिलावर में 5 मार्च को जो है वो 3 नौजवान जो है वो लापता है और अभी तक उनका कोई भी पता नहीं चल पाया है। आगे बढ़ते आपको बता दें कि दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन हर साल आज यानी 8 मार्च को मनाया जाता है। ये दिन ख़वातीन की कामयाबियों, उनकी जद्दोजहद और हुकूक की हिमायत करने के लिए मखसूस है। ख़वातीन के आलमी दिन का मकसद जिन्स की बुनियाद पर मसावात, हुकूक और फलाह बहबूद के लिए आलमी सतह पर जद्दोजहद की हौसला अफजाई करना है। जम्मू कश्मीर काबीना की वाहिद खातून वज़ीर सकीना यतू ने भी अपना तजुर्बा शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने भी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन आज हर शोबे में आगे बढ़ रही हैं और जम्मू कश्मीर के बजट में भी ख़वातीन का ख़ास ख्याल रखा गया है। मुश्किलें तो बहुत थे जब से ये पॉलिटिकल कैरियर मैंने स्टार्ट किया है 96 में। सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी थी मेरी ज़िंदगी में, जिनका खोना जो है वो बहुत तकलीफ़ दह है आज भी। उसमें मेरे वालिद साहब, उसमें मेरी MBBS की डिग्री, उसमें मेरे
जो भी दोस्त थे जिनके साथ मैं खेलती थी, उठती थी, बैठती थी, मेरे बैचमेट्स, उन सब का साथ ना रहना बहुत टफ था, बहुत कठिन था, बहुत मुश्किलें थे। लेकिन वो कहते हैं कि मुश्किलें आसान होती गई, क्योंकि जो ही ये सफ़र बढ़ता गया, लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, मेरी फैमिली ने सपोर्ट दिया। उसके बाद कादिसानी डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब का मेरी पॉलिटिक्स में बहुत अहम रोल है। जिस तरह एक बाप अपनी बेटी को सिखाते हैं, उसी तरह उंगली पकड़ के उन्होंने मुझे पॉलिटिक्स सिखाई। उनकी शुरुआत मैंने वहाँ से की है। उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब के साथ काम करने का मौका मिला है, उन्होंने भी मौका दिया है आगे बढ़ने का, और मैंने भी कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ कर सकूं। एक संदेश क्या देना चाहेंगे महिलाओं को जो कहीं न कहीं ज़िंदगी से हार जाती हैं, और कल आपके द्वारा जो है वो तोहफ़ा भी दिया गया बजट में? हाँ, मैं चीफ मिनिस्टर साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आगे बढ़ते हैं। कुलगाम पुलिस ने एक चोरी का मामला हल किया है और एक मसरूका इमलाक बरामद करने के अलावा जराइम में मुलव्वस मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस स्टेशन कुंड को मुख्तार अहमद भट्ट वल्द अब्दुल भट्ट साकिन चोरठ काजीगुंड की तरफ से एक तहरीरी शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि 3, 4 और 5 मार्च 2025 के दरमियानी रात कुछ नामालूम अफराद ने वालटेंगू कुंड में सड़क के किनारे उनके पॉपुलर दरख्तों को चोरी कर लिया था। इस मुनासबत से FIR दर्ज करके पुलिस स्टेशन कुंड ने तहकीकात शुरू की। SHO थाना कुंड की सरबराही में तफ्तीशी टीम ने भरपूर कोशिशों और तमाम दस्तयाब ज़राए को बरोए कार लाकर मसरूक़े माल का सुराग लगाया और बाद में इसे बरामद कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5 मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया है और इस हवाले से तफ्तीश जारी है कि आया मज़ीद अफराद चोरी में मुलव्वस थे या नहीं। कुलगाम पुलिस ने शहरियों से गुजारिश की है कि वो चौकस रहे और किसी भी मशकूक सरगर्मी की इतला करीबी पुलिस यूनिट या डायल 112 पर बिला ताखिर इतला दे, ताकि मुजरिमों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जा सके। अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लाइव को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।